नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको नहाने के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप कायदे से नहाने का सही तरीका जानें, अपने बूढ़े बुजुर्ग, अपने घर के दादा दादी से अगर पूछें कि कैसे नहाया जाता है, ये बातें थोड़ी अजीब सी लगेगी कि क्या मुझे नहाने भी नहीं आया, क्या मुझे नहाना नहीं आता है। तो दोस्तों, हम लोग रियली में आज के टाइम में नहाने भी नहीं जाते दोस्तों। हम लोग सही से नहाते नहीं हैं। अगर आप सही से नहाना जान जाएं तो भी आप सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपको याद होगा कि आपके दादा दादी उस ज़माने में लोग जो नहाते थे, उस नहाने का एक रीज़न था दोस्तों। कैसे नहाते थे? तो नहाने से पहले वो लोग तेल की मालिश करते थे दोस्तों। ऑयल, जिस जगह पे जैसी ऑयल चलती थी, साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग, जहाँ पे जो फसल उपजता था वो ऑयल बहुत सी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होती थी। और उस मात्रा को, ऑयल को वो लोग नहाने से आधा घंटा पहले अपने बॉडी में इस्तेमाल करते थे, मसाज करते हुए दोस्तों, पूरी ऑयल को, बाल से लेके एक चीज़ को। उसके बाद जो है जाके वो नहाते थे। साबुन का यूज़ नहीं के बराबर करते थे दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप साबुन का इस्तेमाल ना करें, 101% करें, लेकिन उससे पहले कुछ तो करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑयल का इस्तेमाल करें। मैं एक सिर्फ बातें याद आपको दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि वो क्यों स्वस्थ थे बगैर किसी योगा के, बगैर किसी मेडिसिन के, और आप क्यों नहीं स्वस्थ हैं योगा करने के बावजूद भी और मेडिसिन खाने के बावजूद भी। उसका रीज़न क्या है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो वो ऑयल मसाज करने के बाद आधा घंटा वेट करते थे, ऑयल को बॉडी में जाने देते थे और बॉडी पूरी तरह से ऑयल में भीग जाता था। आपने देखा होगा, आप हर एक लेडीज हो या जेंट्स, शरीर के एक एक पार्ट में भगवान ने छोटा छोटा बाल दिया है दोस्तों। ये भगवान ने ऐसे तो दिया नहीं। ये सारी चीज़ों, आजकल बहुत सारे वीडियोज आते हैं कि टॉक्सिन्स को आप मुंह में ये डाल के निकालिए, ऐसे निकालिए। अरे टॉक्सिन्स निकालने के लिए आपके पास भगवान ने पहले से ही बाल दे रखा है शरीर में दोस्तों। इसके थ्रू पानी पीजिए, मैक्सिमम जो पानी पीने का कोटा है, आपके सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे बाहर। टॉक्सिन्स रहेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने पहले से ही सारा इंतजाम किया। मैंने क्या बोला, आपका शरीर खुद भगवान ने सारा इंतजाम करके रखा है। आपने उसे पहचाना नहीं और उस नियम को फॉलो करने लगे, क्योंकि हम और आप हो गए थोड़े से मॉडर्न। अगर हम मॉडर्न ना होते तो ऐसी परेशानी नहीं होती दोस्तों। तो सारे टॉक्सिन्स निकालने के लिए, तो आज के डेट में दोस्तों, अगर आप गर्मी में नहीं नहाते हैं तो चलता है, लेकिन ठंडे में नहाना जरूरी है। ये अपने शास्त्र में कहा गया है दोस्तों। क्यों? कि ठंडे में पसीना नहीं निकलता, टॉक्सिन्स नहीं निकलते। तो दोस्तों, ये क्या है, नहाना बहुत जरूरी है। और नहाने का जो कायदा है वो बता रहा हूँ दोस्तों। तो गर्मी में ऑयल, ठंडे में ऑयल लगा के, पूरा ऑयल लगाने के बाद वेट कीजिए तो नहाइए। अब नहाने का तरीका क्या है दोस्तों, ये इसमें आइए। अगर हमने बाल पे पानी डाला था तो क्या साबुन लगाइए कि बाल को खींचिए, मसाज कीजिए ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो इससे क्या करते हैं, आप बाल के जितने ये डेंड्रफ है, इससे ये सारे बालों के डेंड्रफ को आप हटाते हैं। हम लोग उसी चीजों को नहीं करते। ये देखिए, साबुन लगाया और हम लोग ऐसे ऐसे करते बहुत, नहाने के बाद भी। फिर इसको रगड़िए, इसको रगड़िए, फिर ये सबको रगड़िए, फिर यहाँ पे रगड़ता है, फिर यहाँ पे करता है। ये नाक का मसाज होता है, दांत का, मसूड़े का मसाज है, ये का गालों का मसाज है, नाक का पीछे की तरफ हम लोग करते हैं। ये देखिए, जो योगा में एक्सरसाइज करते हैं। फिर इसी का देखिए, कान को हम लोग ऐसे ऐसे करके रगड़ते हैं दोस्तों। और ये गले का ऐसे ऐसे करके हम लोग मसाज करते हैं, जैसे देखिए दोस्तों। तो जब ऐसे करके करते हैं तो हर एक जगह का एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते चला जाता है। मैंने क्या बताया कि मैंने जितनी सारे वीडियोस की लिंक दी है उसमें आपने देखा होगा, हमारे आर्म्स में पूरे पॉइंट्स हैं, हमारे लेग्स में पूरे पॉइंट्स हैं, बॉडी के सारे ऑर्गेन्स हैं, सर में। अब यहाँ पे तो ऐसे ऐसे करके हम लोग जो है मसाज किया जाता था दोस्तों। ये नहाने का तरीका है। ऐसे ऐसे करके रगड़ के हम लोग बॉडी का मैल जो है, गंदगी जो है, साफ करते दोस्तों। ये देखिए, इस पार्ट को ये ऐसे ऐसे रगड़ के, ये का जो है, यहाँ पे पूरी जो है गंदगी को ऐसे ऐसे रगड़ के साफ करते हैं। बाद में पहले साफ पानी से पहले पानी डालिए और बॉडी को रगड़िए। इसमें मैक्सिमम टाइम दीजिए। अगर नहाने में आपका 15 मिनट का टाइम जाता है
तो दोस्तों आपके पास 10 मिनट का टाइम बॉडी पे पानी डाल के रगड़ने का है। पाँव में दोस्तों क्या करना, ये पूरा ये जगह पे ऐसे, ये देखिए ये सब पूरे रगड़ रगड़ के साफ करना। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा पूरा ये और ये एक एक उंगली के पार्ट में देखिए, ये सारे पॉइंट्स हैं आपकी दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स हैं हर एक उंगली में। ऐसे ऐसे करके ये करके ये देखिए नाखून से ऐसे करके कैसे निकालिए, यहाँ का गंदगी निकालिए, यहाँ का निकालिए, यहाँ का निकालिए, सारे ऑर्गन्स के पॉइंट आपके दबते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स के बारे में आपको बताया दोस्तों। इससे आपके बॉडी में कहीं भी इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे 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 रगड़ के ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ बाल के ऐसे ऐसे कर पूरा दोस्तों। अब ये 2 जॉइंट्स हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा तकलीफ होती है, इसको रगड़े। ये 2 जॉइंट्स यहाँ पे मांस जो है स्किन ज़्यादा है, यहाँ पे रगड़ के साफ किए तो इसके डिजीज भी होगा। सेम दोस्तों इस पैरों में भी करना है आपको, ये सारी चीज़ों को ऐसे से रगड़ के, ये ऐसे से, ये पूरा ये ऐसे से करके रगड़ के, साबुन नहीं लगाना है, बिना साबुन का सिर्फ पानी से साफ करना है पूरे पार्ट को। 2 जॉइंट्स दोस्तों, तो जहाँ पे 2 बॉडी जैसे यहाँ भी जॉइंट्स हो रहा है, इसे रगड़ रगड़ के साफ किया, यहाँ पे है इसे रगड़ के। अब ये देखिए यहाँ पे अक्सर ही लोगों को तकलीफ आती है, एक्जिमा या इस तरह की बीमारी का, स्किन डिजीज का प्रॉब्लम रहता है। इसको रगड़ के साफ करें, इसको रगड़ के साफ करें। ये बाल इधर है तो बाल को ऐसे करके करें, ऐसे ऐसे करके साफ करें। ये तरीका जो है देखिए दोस्तों, ये मसाज का ये ऊपर की तरफ करना है ये। तो इस तरीके से दोस्तों जब हम शरीर का ये पार्ट आया इसे रगड़े, ये पार्ट आया इसे रगड़े, तो आप डायरेक्ट हार्ट पे यहाँ पे रगड़ते हैं तो डायरेक्ट आप हार्ट पे करते हैं दोस्तों। ये हार्ट को प्रेशर देते हैं, प्रेशर पॉइंट देते हैं। यहाँ पे दिल को प्रेशर पॉइंट है, हार्ट जो इस साइड आया, ये लंग्स के पॉइंट्स है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे करते हैं तो लीवर को करते हैं, गोल ब्लैडर को करते हैं, यहाँ जो गंदगी साफ करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चर्बी लगी हुई है, इसे रगड़ रगड़ के जब साफ करते हैं पानी के साथ पूरी अच्छी तरह से, तो इसे साफ करने तो मसाज होता है। अब देखिए दोस्तों ऊपर तो हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन यहाँ पे हाथ पहुंचता है। ये पार्ट को लोग ऐसे ऐसे करके साफ करते हैं, यहाँ पे हमारा किडनी पॉइंट है दोस्तों। तो जब हम डायरेक्ट मसाज करेंगे, ये देखिए नहाने के टाइम गंदगी साफ करेंगे तो हमारा खुद ब खुद मसाज होगा दोस्तों। रगड़ते देखिए ये पूरा, ये देखिए यहाँ पे भी अपने को करना है। तो ये बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूरा ये करना है, पीछे की तरफ जाना है पूरा रगड़ के। तो बॉडी के हर एक पार्ट को जब आप पूरे को रगड़ रगड़ के साफ करेंगे दोस्तों, तो आपके पूरे बॉडी का मसाज होगा। तो आपको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, एक्यूप्रेशर। अब इसके एक छोटे से एग्जांपल्स दूंगा। आपने देखा होगा जब बच्चों का जन्म होता है दोस्तों, तो बच्चों के जन्म के बाद क्या होता है, उसे दाई या मालिश वाली या मसाज करने वाली वो आती है और क्या करती है, बच्चे को रगड़ रगड़ के मसाज करती है, ऑयल दे के बॉडी में पचाया जाता है और उसके बाद वो नहलाती है, तब बच्चा सोता है। तो बच्चे के अंदर में डेवलपमेंट आता है। बच्चा पहले बोनलेस होता है, बोन्स कितने सॉफ्ट होते हैं, वही रगड़ रगड़ के मालिश करके साफ करके बॉडी की गंदगी को निकाल के कैसे कैसे करती है। तो अगर नहीं आप ध्यान दें तो अपने यहाँ जो मालिश मसाज करने वाली आती है छोटे बच्चे को, उसमें ध्यान दीजिएगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये ऐसी प्रथा बनी हुई है कि हम लोग ये जॉनसन ऑयल और पाउडर इसका इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न बनने के लिए, जबकि हमारा पुराना ऑयल जो जिस प्रांत में रहता है, जिस देश में रहता है, जिस जगह रहता है, उसके इस्तेमाल से उसको ज़्यादा फायदा होता है। उस तरफ वो ध्यान ना देके लोगों का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी कोशिश है कि आप लोगों को बताऊं, मेरी ये कोशिश नहीं है कि आपको स्नान करने नहीं आता, बात करने के लिए नहीं आता, नहाना नहीं आता, आपको 101% आता है, लेकिन हम लोग उसमें शॉर्टकट करने के चक्कर में हमें नहीं सिखाया गया, ऐसी बातें नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, लेकिन हम लोग अपने शॉर्टकट के चक्कर में इस सारी चीज़ों को भूलते चले गए दोस्तों। हम मॉडर्न बनने के चक्कर में सब कुछ भूलते चले गए। हम शॉवर जो है ओपन कर देते हैं, सिर्फ पानी गिर रहा है, कहीं रगड़ते भी नहीं, हल्का शैम्पू मारा, ये किया, बाल टूटे नहीं, इसलिए हम मसाज नहीं करते जिस डर से। अरे तो बाल और ज़्यादा टूटने वाले हैं, गंदगी अंदर जमेगी तो बाल ज़्यादा टूटने वाले हैं दोस्तों। पहले के ज़माने में एक चीज़ें थी कि कहीं कोई घर में या किसी जगह पे लोग ऑफ हो जाते थे तो बाल मुड़वाने की प्रथा थी। उसका रीज़न क्या था कि डेंड्रफ ना होना, लेडीजों का सर में बाल रह सके तो उसे नेल पेंट की ज़रूरत थी बनाने के लिए, नेल पेंट लगाने की चीज़ें थी जिससे बाल नहीं गिरता था। तो दोस्तों
आज अगर हम अपने छोटे से तरीके को चेंज कर लें तो मुझे लगता है कि अगर आप बिना मेहनत के, बिना एक्यूप्रेशर के, बगैर योगा के आप स्वस्थ रह सकते हैं, वो भी 101%। क्योंकि बॉडी के हर एक ऑर्गन को आप हाथों में भी मसाज देते हैं, उंगलियों में भी मसाज देते हैं दोस्तों, बराबर है, हथेली में देते हैं, पाँव के तलवे में देते हैं, इधर देते हैं, पूरे बाल में देते हैं दोस्तों। और ये सारी चीज़ें, सारी बीमारी, तो आपने कहावत सुना होगा, मर्दों का खाना और औरतों का नहाना, कोई देखे या ना देखे। तो हमारे दोस्तों आज सेम उल्टा हो गया है दोस्तों। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मर्द लोग हैं वो नहा ही नहीं रहे हैं, गए बाथरूम में निकल गए, औरतें लंबे लंबे टाइम तक नहा रही है, सारा रूटीन ही चेंज हो गया दोस्तों। आप देखिए, तो दोस्तों नहाने में 15 मिनट टाइम दीजिए और बीमारी से बचिए और रगड़ रगड़ के नहाइए शरीर का हर एक पार्ट। इससे शरीर घिसेगा नहीं, शरीर का मैल घिसेगा। और जो ये रगड़ने का मकसद क्या है, ये जो बाल जितने हैं जब यहाँ रगड़िएगा तो इसके छेद जो आपके बंद हो जाते हैं, होल, आपने देखा होगा कि एसी जब चालू करते हैं, जिसके यहाँ एसी है उसमें होल टाइप होल रहता है, उसमें डस्ट भर गया तो कूलिंग होना बंद हो जाता है दोस्तों। घर में फैन है तो फैन की पत्ती में अगर लग गया डस्ट तो फैन की हवा कम हो जाती है दोस्तों। अगर टेबल फैन है तो उसकी जाली में अगर पूरा डस्ट लग गया तो हवा देना बंद हो जाता है। उसी तरह से आपके हमारे यहाँ जो है, अगर ये होल बंद हो गया तो टॉक्सिन निकलेगा कहाँ से, तो वो टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर में घूमता रहेगा दोस्तों। तो हमारे शरीर के अंदर में जो ये टॉक्सिन घूमता रहेगा तो इससे क्या होगी दोस्तों, हमारी परेशानियां बढ़ती जाएगी। और ये जो परेशानियां हमारी बढ़ेगी टॉक्सिन्स के कारण, तो क्या होगा दोस्तों, बीमारी हमारे शरीर में घूमता ही रहेगा। हमारे, अब मालूम है दोस्तों, हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो 6 महीने में सारे सेल्स पुराने मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नए सेल्स आ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सेल्स ही चेंज हो जाते हैं शरीर के। तो दोस्तों अगर हम अपने शरीर को साफ रखें, ये होल्स को साफ रखें, ये इसे रगड़ रगड़ के, तो इससे क्या एक्यूप्रेशर का मसाज भी हो जाएगा और सारे बॉडी से टॉक्सिन्स के, अगर आप इसका ऐसे समझिए कि टॉक्सिन्स निकलने का फायदा और नुकसान क्या है। पसीना, पानी पीजिएगा तभी पसीना निकलेगा, उसका नुकसान क्या, हम लोग एसी में बैठ जाते हैं, पसीना निकलने ही नहीं देते, तो दोस्तों टॉक्सिन तुम्हारे बॉडी के अंदर ही नहीं रहता है। अगर टॉयलेट को रोक के रख लीजिए 3 दिन दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि टॉक्सिन्स क्या चीजें होती है। गैस, एसिडिटी, परेशानी, बीमारी, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। उसी तरह से शरीर में सारे टॉक्सिन्स को आप रोक के रखते हैं, नहाते नहीं है एसी में, पसीना नहीं निकलने देते, मेहनत करते नहीं है, सारी चीजें हैं, तो कहाँ जाने वाला है दोस्तों, आपकी पोजीशन क्या होने वाली है। तो कम से कम पसीना निकलने दीजिए और कम से कम नहाइए तो दोस्तों कायदे के साथ। अगर नहाने का तरीका आपको याद आ गया, मैं जो बता रहा हूं उससे मत देखिए, ध्यान मत दीजिए, आप अपने बूढ़े बुजुर्ग से पूछिए कैसे नहाया जाता है, एक बच्चे बन के पूछिए उनसे कि मुझे बताओ, मैं भूल गया हूं कि मुझे कैसे नहाना चाहिए, नहाने का तरीका क्या है, तो वो बताएंगे। और अगर वो भी नहीं मालूम हो तो दोस्तों जाने दीजिए। अगर किसी घर में अगर बच्चे का जन्म हुआ हो तो उस बच्चे को जो मालिश करने के लिए बाई आती है, उसके पास जो है मालिश करने के बाद जब वो नहलाने के लिए बच्चे को जाती है, तो उसे ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आप उसे ध्यान से देख के और उस तरीके से भी अगर नहा लिए, तो मुझे लगता है कि आपको किसी दवा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेडिसिन फ्री लाइफ जिएगा। आपके बॉडी का सारा एक्यूप्रेशर पॉइंट खुद ब खुद पुश होता जाएगा और आप बिंदास जिंदगी और बिंदास लाइफ यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटी सी झलक मैंने नहाने पे आप लोगों के साथ दिया है, ये आपको कितना पसंद आता है ये मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रही है कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझा सकूं, बता सकूं और आपको कर सकूं। सारे पॉइंट्स मैंने बॉडी के कहाँ कहाँ हैं, मैंने सारे वीडियोस लिंक में हैं, सारा दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। लगभग 300 के आसपास वीडियोस मैंने दिया है आपके स्वस्थ रहने के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए, कुछ योगा का है, फिर आप खाने पीने का है, इस तरह से रूटीन, कुछ आपके मेंटल सोच के कारण मोटिवेशन स्पीच है हेल्थ पे, कुछ छोटे बच्चों को कैसे आप प्रिपेयर करके लेके चल सकते हैं, मतलब कैसी तैयारी उसके साथ रख सकते हैं, किस एज के बच्चों के साथ क्या बिहेव होना चाहिए, आपका कौन सा एज डेंजर है दोस्तों। तो इस तरीका का मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हैं, अगर आपको लगे जाके देखना है तो दोस्तों देखिए। मेरी है, मैं हर एक वीडियो इस उम्मीद से बनाता हूं कि अगर मैं किसी एक का भी भला कर सका तो हमारी जिंदगी सफल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आप भी फायदा उठाइए। नहाने के तरीका को, मुझे कुछ कमेंट आए थे, कुछ लोग नहीं नहा पा रहे थे, मैं अपने घर में ही देखता हूँ हमारी जो नई जनरेशन है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मेरी कोशिश रही कि आप इस नहाने की टेक्निक को आप लोगों के पास रखो और आप लोग इसे सीख सकते हो। तो दोस्तों
देखिए बाल जिधर है जस्ट इसका उल्टा लेना है दोस्तों, ऐसे, ये ऐसे नहीं, साबुन का ऐसे लगाना है, क्योंकि होल खुले। ये देखिए दाढ़ी नीचे की तरफ आया तो इसको ऊपर की तरफ कीजिए मसाज दोस्तों। बाल अगर किधर आया, इधर आया, इसको इधर लीजिए, इधर से ऊपर की तरफ लीजिए मसाज दोस्तों। इसी तरह से पाँव में भी हेयर को तो ये ऊपर की तरफ लीजिए, क्योंकि उसके होल्स ये हो जाएंगे। इस सब पे भी पूरा कान पे रगड़ रगड़ के, ये देखिए दोस्तों, रगड़ रगड़ के कानों का ऐसे ऐसे करके, सारे पॉइंट्स है कानों में, नाकों में सारे, ये मुंह में सारे पॉइंट्स है दोस्तों, दांतों में, आंखों में, जीभ पे, ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों। अगर आपने गले में है, गले की गंदगी हम लोग साफ करते हैं, पीछे अगर इधर रगड़ते हैं तो सर्वाइकल के पॉइंट को रगड़ते हैं और कंधे को रगड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका फायदा उठाइए और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आना चाहिए। और अगर आपने इसे 1 महीना कर लिया तो मुझे 1 महीने की बातें जाने दीजिए दोस्तों। अगर 10 दिन किया, आप अपने अंदर में ताजगी महसूस करेंगे और फुल फिट महसूस करेंगे। आपको ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई परेशानी होगी, और नहाना तो है, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रहे, नहाने के टाइम में सर पे और आंखों पे गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। जो गर्म पानी से नहाते हैं ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, बाकी आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसके ऊपर गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें तो बेटर है। नहीं तो इसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये ठंडा होता है, गर्म दीजिएगा तो ठंडा गर्म से इस पर इफेक्ट उल्टा आएगा, आंख पे इफेक्ट उल्टा आएगा। इसलिए दोस्तों इसका ध्यान रखिए और खुद नहाइए, टेक्निक को सीखिए, मसाज कीजिए और साथ में अपने बच्चों को सिखाइए और आगे के जनरेशन में दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। पूरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय।